नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और वीडियो अबाउट अ टाटा नेक्सॉन ईवी। ये होने वाली है एक रेंज टेस्ट, जैसा कि आपने हमारे टाइटल और डिस्क्रिप्शन में देख लिया है, और होने वाली है प्योर एंड प्योर सिटी में। किस मोड में ड्राइव करेंगे, किस रीजन में ड्राइव करेंगे, क्या रेंज निकल के आएगी, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी टाटा नेक्सॉन ईवी से अगर आपने खरीद ली है या खरीदना चाह रहे हो, सब कुछ इस वीडियो में कवर कर देंगे। बताएंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं यूज करता हूं अपने ड्राइविंग स्टाइल में जब मैं सिटी में गाड़ी चलाता हूं। सो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, इंफॉर्मेटिव होगी, वीडियो के एंड तक प्लीज बने रहना। चैनल में अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट कि हमारी सारी फ्यूचर अपडेट्स आपको टाइम तक मिल जाए। और अगर सोच रहे हो कि भैया आपने ये क्या पहना हुआ है, तो देखो भाई, आज है वीकेंड, हो गया है क्रिकेट सीजन ऑन, वेदर जो है वो है अमेजिंग और हम जाने वाले हैं अपने क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए। सो हम जाएंगे क्रिकेट प्रैक्टिस करेंगे। अगर उसको आपको देखना है तो उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो फॉर ऑल बिहाइंड द सीन्स एक्शन। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट गोइंग। क्विकली गाड़ी में बैठते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या चार्जिंग स्टेटस है, क्या रेंज है, सब कुछ। ओके, बने रहना। लेट्स गेट गोइंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है हमारा गराज गाइस। ओके, जैसा कि मैंने आपको मेरे बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि द बिगेस्ट रीजन ऑफ बाइंग, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ बाइंग द टाटा नेक्सॉन ईवी वाज कि हमारे गराज में जो स्पेस है उसके लिए मुझे ये गाड़ी का जो ओवरऑल डायमेंशंस है वो परफेक्ट फिट होता है। अब इसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार और सपोर्ट आया और बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा हेकलिंग भी आई, थोड़ी ट्रोलिंग भी आई, वो भी चलेगा। बट चलो निकलते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मैं अपनी गाड़ी को गराज से निकालता हूं। ओके, तब पता लगेगा आपको। सो देखो गाइस, बहुत ही एज में अपने को कट करनी पड़ती है कार को, राइट? एक बार में तो निकलेगी नहीं। और यही अगर ये गाड़ी होती, समझ लो फॉर एग्जांपल ZS EV होती या तो फिर कर्व होती, वो फिट नहीं होती गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? और अपने को तो सोच समझ के करना है, प्लस मेरा बजट भी जो है वो भी मैक्स टू मैक्स 17 लाख था, तो अपने को बजट सोच के भी काम करना है। चलो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं कि क्या दिखा रहा है। सो आई होप इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन। गाड़ी को हमने कर ली है 100% पे चार्ज। ट्रिप ए को जो है वो हम कर देंगे रीसेट, तो ये हो गया ट्रिप ए रीसेट। ये हो गई अपनी ट्रिप बी जो है वो रीसेट। अब हम कार को सिटी में चलाएंगे, आज काफी गाड़ी चलनी है, सो अपने देखेंगे कि ओवरऑल क्या रेंज निकल के आ रही है। किस मोड में चलाएंगे, तो वो है कि फिलहाल तो सिटी मोड में है और आई प्रेफर टू ड्राइव इन सिटी मोड, तो हम सिटी मोड पे ही चलाएंगे। आपने देख लिया कि रेंज जो दिखा रही है करेंटली इन सिटी मोड विथ रीजन 1। चलो एक बार आपको फिर से दिखा दूं कि अगर हम रीजन को जो है वो बढ़ाते हैं तो अपनी रेंज भी जो है वो बढ़ जाती है। बट 100 से 90 के बीच में गाइस मैं रखता हूं रीजन को 0 पर और रखूंगा सिटी मोड को। गाड़ी की कोस्टिंग को यूज करेंगे, अगर ट्रैफिक मिली तो हम आपको दिखाएंगे और फिर रीजन को जो है वो हम ऑन कर देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो एक और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूं गाइस कि एसी को हम ऑन रखने वाले हैं और विंडोज हमेशा हम ऑन रखकर ही गाड़ी को चलाते हैं। अगर आप यहां पर देख सको, आई होप इट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन, कि एसी ऑन करके हमारी रेंज जो है वो आ गई है अप्रोक्सीमेटली 344। रीजन हमने ऑफ रखा है। सो रेंज जो है ना वो आपको डिटेक्ट करती है कि आपने लास्ट जो गाड़ी है वो किस हिसाब से चलाई थी। इन मेनी कार्स आप अगर 100% चार्ज करोगे तो आपको वही दिखाएगा रेंज जो गाड़ी की कैपेसिटी जो होती है वो, मुझे ऐसा लगता है। सो अभी देखते हैं अपने क्या निकाल के आते हैं। गाड़ी जो है वो सिटी परमिसिबल लिमिट जो स्पीड होती है उसी में हम चलाएंगे। मैं बिल्कुल कंजूसी करके नहीं चलाऊंगा गाइस। आई बिलीव जब आपने गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी को एंजॉय करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जस्ट द रेंज। रेंज तो इंपॉर्टेंट है ही, आई मीन हु इज डिनाइंग दैट, बट उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप गाड़ी को किस तरह से एंजॉय कर रहे हो। देखो अभी मैंने ना एक्सेलरेटर पे पाँव नहीं रख रखा है, गाड़ी को मस्त मैं है जो कोस्टिंग कर रहा हूं। ये देखो, आई होप इट इज विजिबल। सो दिस इज कोस्टिंग। कोस्टिंग बेसिकली क्या होता है, गाड़ी की एनर्जी को ड्रेन किए बगैर आप जितने किलोमीटर्स जो हो सकता है वो निकाल लो। वो बेस्ट आप कर सकते हो अपनी इस कार में दो टाइम पर। एक तो जब ये गाड़ी 100% चार्ज है, सो 100 से 90, एटलीस्ट 100 से 95 के बीच में आपको कोस्टिंग को यूज करना चाहिए। दूसरी, जब आप हाईवे पर हो तब कोस्टिंग को बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हो।
गाइज आप सबका इतना प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता है, आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर दैट। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आई नो जैसे जैसे चैनल ग्रो कर रहा है, हमारे सपोर्टर्स जो हैं, हमारे वेल विशर्स जो हैं, वो तो ग्रो कर ही रहे हैं, साथ साथ हमारे कुछ एक हेटर्स और हेकलर्स बोलिए, ट्रोलर्स बोलिए, वो भी ग्रो कर रहे हैं। आई बिलीव दोनों का संतुलन बना रहना चाहिए। एक पिक्चर का डायलॉग था, अगर आप लोग आपकी बुराई करना स्टार्ट कर दे तो समझ जाओ आप तरक्की के रास्ते पर हो। तो मैं पॉजिटिव वे में ही देखूंगा। आप सबका स्वागत है, ऑल ऑफ यू आर वेलकम on my channel. Please do not shy away from sharing your thoughts. Do let me know what you think. Good, bad, doesn't matter. Every thought is important to me as it is a feedback for me and only helps me develop and improve. Now, once again, this is for my English viewers. Just to give you a quick summary, we have charged the car at 100% and I have reset the trip meter. I have kept the region off because I'm going to be using the coasting. It's a Saturday afternoon. If I don't feel too much traffic, I'm going to use it. As it is, the region doesn't really work very effectively when it is full charged. And that's about it. We're going to be traveling around 50 kilometers, 60 kilometers today in the city. And traffic bhi hogi and khali raste bhi honge. A mix and match of everything. So do let me know what you think in the comment section. If you like the video, if you find it informative, do like it, do share it. Please, as I said, comment it. And do follow me on my Instagram as well. The link is right there for all behind the scene action and what if you want to connect with me at a personal level and find out what I do when I'm not vlogging. So that would be fun. It's nice to have friends over there as well. And yeah, as you can see, now one important thing guys, ये मैं हमेशा सोचता हूँ शेयर करूँ। As we keep saying कि आप जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करते हो ना, 100 से 99 ना विद इन 1 किलोमीटर मेरे गाड़ी में हो जाता है। आपके गाड़ी में कितने किलोमीटर पे 100 से 99 के बीच में चलती है, ये मुझे बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि 100 से 99 के बीच में जो विद इन 1 किलोमीटर जो मेरी गाड़ी चली जाती है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंस्ट्रूमेंटेशन ऑन होते हैं। गाड़ी जस्ट ऑन होके बहुत पावर खींचती है, एनर्जी खींचती है अपनी इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो उसके वजह से होता है। एंड ऑफ कोर्स एसी को मैं बैठते के साथ ऑन कर लेता हूँ। आप क्या करते हो? आप जनरली विदाउट एसी चलाते हो इनिशियल परसेंटेज में? हमसे भी शेयर करो। इट्स ऑल्सो अ लर्निंग फेज फॉर ऑल ऑफ अस एंड मी स्पेशली। फिलहाल हम गाड़ी की कोस्टिंग जो है वो यूज कर रहे हैं गाइस। एज यू कैन सी, हम थोड़ा सा एक्सेलरेट कर रहे हैं और फिर पेडल को जो है वो छोड़ दे रहे हैं। इससे क्या, गाड़ी मस्त कोस्टिंग कर रही है। देखो अभी हम ये फ्लाईओवर के ऊपर जा रहे हैं ना, ऊपर जाते जाते बाय द टाइम वो डिसेंट जब आएगा, गाड़ी अपनी रोलिंग जो है वो इंक्रीज कर लेगी। और स्पीड की भी अगर बात करें तो ऐसा कि नहीं स्पीड खराब है, ये देखो मैं बिल्कुल एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ। और अब जो है गाड़ी जो है अपनी, अभी थोड़ा सा करना पड़ा मुझे, गाड़ी ने कोस्टिंग को अपना यूज कर लिया है। सो आई एम यूजिंग द कोस्टिंग ऑफ द कार टू गेट द बेस्ट रेंज पॉसिबल। व्हाट आर योर, you let me know what are your tricks and share your tips with us for all of us to learn from each other. Talking about learning from each other, please do join our Telegram Pan India community, EV community. We are about 1,000 members over there across the country. It is a buzzing community. You all are welcome. आपका स्वागत है। आइए हमसे जुड़िए, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। अगर आप एक ईवी ओनर हैं, ईवी एंथुजियास्ट हैं या ईवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपका वहां स्वागत है ग्रुप पर। प्लीज हमसे जुड़िए। और ईवी खरीदने की जब बात आई गई तो चलो अपनी मार्केटिंग थोड़ी बहुत कर देगा इस। सो हमारा जो ईवी कंसल्टेशन सर्विसेज जो है, ईवी बाइंग कंसल्टेशन सर्विसेज जो है, वो आपके आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है। आप में से बहुत लोगों ने मुझ में कॉन्फिडेंस दिखाया। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। सो इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू बाय एन ईवी और एनी कार फॉर दैट मैटर, एंड इफ यू नीड माई एक्सपर्ट एडवाइस, you are more than welcome to book a consultation slot. There is a link in the description where you can go ahead and book your slot, or there is a number at the bottom of your screen. Just WhatsApp me, send me a hi on that, and we can book a slot directly with me as well. बहुत ज्ञान हो गया। देखो वीडियो लंबी होने वाली है गाइस, हो सकता है मैं 2 पार्ट में इस वीडियो को लेकर आऊं, बट डिटेल्ड होगी। आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं हमेशा शेयर करता हूं, एंड मोस्ट ऑफ यू एंजॉय इट, you find it beneficial, so I will continue to do that. Haters beware and stay away. If you don't like it, don't like it. So guys, I have almost driven this car 1200 kilometers. इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं about my ownership experience after driving 1200 kilometers. Believe me guys, they say that the car
Tata cars are problematic and all. Not all of that is false, neither all of that is true. Of course I have had my highs on the car so far, and of course there are some lows as well, जहां पर मुझे बहुत चीजें इस गाड़ी में अच्छी लगी हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर टाटा अभी भी काम कर सकता है। वो आपसे मैं एक दूसरे वीडियो पे शेयर करूंगा, जहां पर इसका एक ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके संग लेकर आऊंगा, जो बहुत ही ऑनेस्ट होगा, बहुत ज्यादा आपको डायरेक्ट मैं बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूं। जस्ट बिकॉज हमारी गाड़ी है तो ऐसा नहीं कि मैं सब अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, जो है सो है वैसे ही बताऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन easily as and when the video is out. And at the same time guys, just to let you know that I will be experimenting more with range. So currently I like how I'm experimenting with city mode region off between 100 to 90. Maybe someday I will try the sports mode region off, maybe sports mode region 1. So इस तरह की मैं range test जो है वो करते रहूंगा, आपके संग शेयर करते रहूंगा। Now it all depends on your driving style and your city condition as well. If your city is congested, use a range or use a region or a mode accordingly. If your city or your driving is mostly on highways, then you have to adapt, you have to change it, and then you have to change your style, then you have to change your mode, the region accordingly. I'll get that information to you, but you gotta keep trying and experimenting it yourself as well, is what my point is. Alright guys, quick update. 95% बैटरी जो है वो उतर के आ गई है। तो अब हमने क्या किया है, रीजन को जो है वो 1 पे दे दिया है। ऑलराइट, बिकॉज अभी थोड़ा सा ट्रैफिक टाइम भी हो गया है, इट्स अराउंड 11 o'clock इन द मॉर्निंग एंड सैटरडे का डे है, सो दिस गोना बी सम ट्रैफिक। सो हमने अब इसको 1 पे दे दिया है, बिकॉज अब यहाँ से क्या है कि हमने कुछ 18.8 किलोमीटर कार को चला ली है with 5% बैटरी। सो आपके स्क्रीन के सामने में मैं दे रहा हूँ, बट लेट अस नॉट कंसिडर दिस एज योर रेंज। इतनी जल्दी रेंज समझ में आती नहीं है, रेंज जब हम थोड़ा सा एक्सटेंसिवली गाड़ी को चलाएंगे तभी समझ में आएगा। देख लो आपके सामने है कि किस तरह से ट्रैफिक की अब जो कंडीशन है वो हो जाने वाली है। सो अभी आइडल स्टार्ट बहुत देर रहने वाली है गाड़ी, बहुत जगहों पे रहेगी। जैसे कि अभी ट्रैफिक में हम खड़े हैं एंड गाड़ी आइडल स्टार्ट पर है, एसी जो है वो ऑन है। इससे क्या है, जो एनर्जी कंजम्पशन जो है वो ऊपर जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। इट ऑल गेट्स एवरेज्ड आउट। ऑन एन एवरेज आपको जो एसी जो है इसके हिसाब से ही आपको जो रेंज मिलनी है। किस मोड पे चला रहे हो, क्या रीजन दे रहे हो, वो सब बात की बात है। सिंपल फंडा अपने एनर्जी कंजम्पशन पे ही आता है। स्पॉट पे हम पहुंचने वाले हैं, वहां हम कुछ देर क्रिकेट खेलेंगे। आप देख ही सक रहे हो, आई एम इन माई क्रिकेटिंग अटायर। और अभी तक अगर आप बने हुए हो वीडियो पर, सो थैंक यू सो मच। हमारे इंस्टाग्राम को जरूर से फॉलो कीजिए। नया बेसिकली आई नेवर यूज्ड टू डू इंस्टाग्राम एंड ऑल, बट आई हैव बीन सजेस्टेड to post some pictures on Instagram so that you get to know the behind the scenes and some of my activities that I do on a personal life. Yeah, why not? Since we are a family, a YouTube family, why not extend that as well? So do follow me on Instagram and चलो अब अपने जिस ग्राउंड पे चल रहे हैं उसको भी आपको थोड़ा बहुत दिखाएंगे कि what is that place. This is by the way मैदान। Guys, quick update, we have reached our destination। यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो कि क्रिकेट खेली जा रही है। मैदान is the place जहाँ पर हम आए हुए हैं। क्विकली बता दूं, 19.7 किलोमीटर गाड़ी चली है, 95% बैटरी उतरी है। दिस इज टू सून टू टेल। एवरेज एनर्जी कंजम्पशन इज 127, सो नो प्रॉब्लम। फिलहाल ऐसा ही है। अभी अपने गाड़ी को तो और बट इतनी जल्दी खुश नहीं होना है, अभी तो गाड़ी और चलेगी। तो फाइनली जो क्या रेंज आती है वो हमको पता चलेगा। सो वीडियो में बने रहिए, अभी तक बने हुए हैं तो आई होप आपको अच्छी लग रही हो। डू लाइक इट, डू कमेंट एंड नेक्स्ट क्लिप में मिलते हैं और बताते हैं कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। फिलहाल खेलते हैं क्रिकेट और करते हैं थोड़ी एक्सरसाइज। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर दिए हैं, जस्ट 94 पे जो है वो उतर के आ गई है परसेंटेज। ट्रिप बी को अब हम वापस से करते हैं रीसेट। क्यों रीसेट कर रहा हूँ ये आपको बताता हूँ कि अभी तक तो क्या है कि हमने 100 से 95 तक बिना रीजन के सिटी मोड पे चलाया। अब हम 95 या 94 से सिटी मोड पे ही विद रीजन 1 चलाएंगे, अपना एसी जो है वो ऑन रहेगा। अब वापस उसी रास्ते से हम घर जाने वाले हैं। सो घर जाएंगे, वहां तक क्या रेंज आई है अब ये देखेंगे। प्लस अब आप देख पा रहे हो होने वाला है थोड़ा सा ट्रैफिक। सो अब ट्रैफिक वाली सिचुएशन में हमें क्या रेंज मिलती है, एईसी जो है
वो हमें क्या मिलती है, ये सब हम अब देख लेंगे। ऑलराइट गाइज, जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग अ थॉट विथ यू। आप कोई भी ईवी चलाओ, ओके, डू योरसेल्फ अ फेवर, नेवर फील पीयर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ रेंज। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मेनी सब्सक्राइबर्स एंड फ्रेंड्स हु ड्राइव द सेम कार, एम्पावर्ड प्लस 45, राइट? If they are telling me that they are getting a range of 375 or 400, or some of them they say they are getting 400 plus, and if you are getting around 350, that does not mean कि आपकी बैटरी पैक खराब है या आपकी गाड़ी खराब है, ऐसा नहीं है। Don't feel that pressure. How do you know कि वो किस टेरेन पे चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं? So don't feel that pressure. 350 अगर आपको लगता है कि आपके ड्राइविंग स्टाइल में it's a good range, so it's a good range, right? You need to be satisfied with what you're getting with your driving style and your city conditions. Understand what I am trying to say, okay? And what the best you can do is, you can ask your friends and colleagues, whoever is telling you that they are getting more range than your car, just request them if they can lend you the car or just drive the car with them and see how much range you're getting in their car. हाँ, अगर तब ऐसा हुआ कि उनके कार पर आपको आपके कार से ज्यादा रेंज मिल रही है, तब मामला गड़बड़ है। तब तो अपने पास केस बनता है ना टाटा के पास बोलने का कि यार हमें हमारी बैटरी पैक या फिर बीएमएस से रेंज जो है वो कम आ रही है। बट डोंट जस्ट टेक प्रेशर इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऑलराइट गाइस, टाइम फॉर अ क्विक अपडेट। वी हैव रीच्ड होम और आपके सामने ही है कि अभी हमने जहां से स्टार्ट किया था घर, हम कुछ 19 किलोमीटर 18.9 में पहुंचे हैं। अमेजिंग एनर्जी कंजम्पशन, जस्ट 107, and you can clearly see what a great range it has given us so far. अगर ओवरऑल बात करें सुबह से अभी तक, तो 10% हमने बैटरी जो है वो यूज कर ली है और कुछ अप्रोक्सीमेटली 38.8 किलोमीटर हमने चलाई है। माइंड इट, इट हैज बीन इन द सिटी मोड विथ रीजन 1 फ्रॉम 95 SOC, और एट द सेम टाइम AC जो है वो हमेशा ही ऑन रहा है। सो फार सो गुड। बट ये तो हुआ लेग 1। अब हम क्या करने वाले हैं, अभी भी हमें थोड़ी बहुत गाड़ी जो चलानी है, हम अब डालेंगे इसको इको में और रीजन को रखेंगे 1 पे। तो हम जाते हैं ऊपर, क्विकली थोड़ा सा चेंज करके आते हैं। बेटे का एक फंक्शन है, वहां पर उसको लेके जाना है, सो वहां पर उसको लेके जाएंगे, थोड़ी और गाड़ी को चलाएंगे। और आप बने रहो चैनल पे, आप बने रहो वीडियो पे, क्योंकि वो हम लेके आएंगे आपके लिए पार्ट 2 में। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ, वो बहुत 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 जरूरी है। So see you in the next video. I hope you enjoyed this one. If you did, please hit the like button and take care. God bless. मिलते हैं with Eco and Region 1. देखते हैं उस पे क्या रेंज मिलती है। सब आपके लिए है गाइस, so चैनल में बने रहना। See you soon. Love you all.